श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। यूं ही नहीं हिलता एक पत्ता भी इस जग में, जिस डाल को चाहते हैं खुद हिलाते हैं साईं। कच्चे धागे से बंधे आते हैं वो भक्त शिरडी में, जिन्हें पास अपने दर पे खुद बुलाते हैं साईं। ओम श्री साईनाथाय नमः। आदरणीय साईं भक्तों, आप सभी को हृदय की गहराइयों से सादर प्रणाम। साईं ज्ञान गंगा के सभी एपिसोड्स को पसंद करने के लिए आपका दिल से आभार। आशा करते हैं कि साईं ज्ञान गंगा का नया वीडियो भी आपको अवश्य पसंद आएगा। कहते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी घटित होता है वो सब ईश्वर की कृपा से होता है। सद्गुरु की इच्छा होती है, वही इस जग में होता है। इस दुनिया में एक पत्ता भी बाबा की मर्जी के बिना हिल नहीं सकता। ये बाबा की मर्जी ही तो है जो हम पत्तों को एक दूसरे के समक्ष बाबा ने मिलवाया है। इस चैनल के माध्यम से, साईं ज्ञान गंगा के माध्यम से। बाबा की मर्जी ना होती तो श्री हेमाड पंत श्री साईं सच्चरित्र जैसे ग्रंथ की रचना कर ही ना पाते। बाबा की मर्जी ना होती तो शायद हम भी साईं ज्ञान गंगा के माध्यम से साईं सच्चरित्र के हर अध्याय को इंटरेस्टिंग वे में आप तक पहुंचाने का सोच भी ना पाते। ये बाबा की मर्जी ही तो है जो हम ऐसा कर पा रहे हैं, और ये बाबा की मर्जी है कि आप साईं ज्ञान गंगा के हर एपिसोड को निरंतर देख पा रहे हैं। बाबा की इस असीम कृपा के लिए हम बाबा का धन्यवाद करते हैं। तो आइए शुभारंभ करते हैं साईं ज्ञान गंगा के नए एपिसोड का। लेकिन उससे पहले वही विनम्र निवेदन, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका हृदय से आभार। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। इस अध्याय में बतलाया गया है कि 3 भक्त वणी के काका वैद्य, श्री खुशाल चंद और मुंबई के रामलाल पंजाबी किस प्रकार शिरडी की ओर खींचे गए, जो बिना किसी कारण भक्तों पर स्नेह करने वाले दया के सागर हैं, तथा निर्गुण होकर भी भक्तों के प्रेम वश जिन्होंने स्वेच्छा पूर्वक मानव शरीर धारण किया, जो ऐसे भक्त वत्सल हैं कि जिनके दर्शन मात्र से ही भव सागर के भय और समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसे श्री साईनाथ महाराज को हम क्यों न नमन करें। भक्तों को आत्मदर्शन कराना ही संतों का प्रधान कार्य है। श्री साईं जो संत शिरोमणि हैं, उनका तो मुख्य ध्येय ही यही है। जो उनके श्री चरणों की शरण में जाते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर निश्चित ही दिन प्रतिदिन उनकी प्रगति होती है। उनके श्री चरणों का स्मरण कर पवित्र स्थानों से भक्तगण शिरडी आते और उनके समीप बैठकर श्लोक पढ़कर गायत्री मंत्र का जाप किया करते थे। परंतु जो निर्बल तथा सर्व प्रकार से दीनहीन हैं और जो ये भी नहीं जानते कि भक्ति किसे कहते हैं, उनका तो केवल इतना ही विश्वास है कि अन्य सब लोग उन्हें असहाय छोड़कर उपेक्षा भले ही कर दें, परंतु अनाथों के नाथ और प्रभु श्री साईं हमारा कभी परित्याग न करेंगे। जिन पर वे कृपा करें उन्हें प्रचंड शक्ति, नित्यानित्य में विवेक तथा ज्ञान सहज ही प्राप्त हो जाता है। वे अपने भक्तों की इच्छाएं जानकर उन्हें पूर्ण किया करते हैं, इसीलिए भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाया करती है और वे सदा कृतज्ञ बने रहते हैं। हम उन्हें साष्टांग प्रणाम कर प्रार्थना करते हैं कि वे हमारी त्रुटियों की ओर ध्यान न देकर हमें समस्त कष्टों से बचा लें। जो विपत्तिग्रस्त प्राणी इस प्रकार श्री साईं से प्रार्थना करता है, उनकी कृपा से उसे पूर्ण शांति तथा सुख समृद्धि प्राप्त होती है। नासिक जिले के वणी ग्राम में काकाजी वैद्य नाम के एक व्यक्ति रहते थे। वे श्री सप्तश्रृंगी देवी के मुख्य पुजारी थे। एक बार वे विपत्तियों में कुछ इस प्रकार ग्रसित हुए कि उनके चित्त की शांति भंग हो गई और वे बिल्कुल निराश हो उठे। एक दिन अति व्यथित होकर देवी के मंदिर में जाकर अंतःकरण से वे प्रार्थना करने लगे कि हे देवी, हे दयामयी, मुझे कष्टों से शीघ्र मुक्त करो। उनकी प्रार्थना से देवी प्रसन्न हो गईं और उसी रात्रि को उन्हें स्वप्न में बोली कि तू बाबा के पास जा, वहां तेरा मन शांत और स्थिर हो जाएगा। बाबा का परिचय जानने को काका जी बड़े उत्सुक थे, परंतु देवी से प्रश्न करने के पूर्व ही उनकी निद्रा भंग हो गई।
वे विचारने लगे कि ऐसे ये कौन से बाबा हैं जिनकी ओर देवी ने मुझे संकेत किया है। कुछ देर विचार करने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संभव है कि वे त्र्यंबकेश्वर बाबा भगवान शिव ही हों। इसलिए वे पवित्र तीर्थ त्र्यंबक नासिक को गए और वहां रहकर 10 दिन व्यतीत किए। वे प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो रुद्र मंत्र का जप कर साथ ही साथ अभिषेक व अन्य धार्मिक कृत्य भी करने लगे, परंतु उनका मन पूर्ववत ही अशांत बना रहा। तब फिर अपने घर लौटकर वे अति कर्म स्वर में देवी की स्तुति करने लगे। उसी रात्रि में देवी ने उन्हें पुनः स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तू व्यर्थ ही त्र्यंबकेश्वर क्यों गया? बाबा से तो मेरा अभिप्राय था शिरडी के श्री साईं समर्थ से। अब काका जी के समक्ष मुख्य प्रश्न ये उपस्थित हो गया कि वे कैसे और कब शिरडी जाकर बाबा के श्री दर्शन का लाभ उठाएं। यथार्थ में यदि कोई व्यक्ति किसी संत के दर्शन को आतुर हो तो केवल संत ही नहीं, भगवान भी उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। वस्तुतः यदि पूछा जाए तो संत और अनंत एक ही हैं और उनमें कोई भिन्नता नहीं है। यदि कोई कहे कि मैं स्वतः ही अमुक संत के दर्शन को जाऊंगा तो इसे निरे दंभ के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है? संत की इच्छा के विरुद्ध उनके समीप कौन जाकर दर्शन ले सकता है? उनकी मर्जी के बिना पेड़ का एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। जितनी तीव्र उत्कंठा संत दर्शन की होगी, तदनुसार ही उसकी भक्ति और विश्वास में वृद्धि होती जाएगी और उतनी ही शीघ्रता से उनकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। जो निमंत्रण देता है वो आदर आतिथ्य का भी प्रबंध स्वयं करता है। काका जी के संबंध में सचमुच ऐसा ही हुआ। बिन इच्छा के संत के भक्त न आवे पास, उत्कंठता जितनी बढ़े बढ़े भक्ति विश्वास, बढ़े भक्ति विश्वास। साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। ओम साई श्री साई जय जय साई, 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 ओम साई श्री साई जय जय साई। अब जिक्र श्यामा की मान्यता का। जब काका जी शिरडी यात्रा करने का विचार कर रहे थे, उसी समय उनके यहाँ एक अतिथि आया। वो अतिथि कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्यामा था। श्यामा बाबा के अंतरंग भक्तों में से एक थे। वे ठीक उसी समय मणि में क्यों और कैसे आ पहुंचे, अब इस पर विचार करते हैं। बाल्य अवस्था में एक बार वे बहुत बीमार पड़ गए थे। उनकी माता ने अपनी कुल देवी सप्तशृंगी से प्रार्थना की कि यदि मेरा पुत्र निरोग हो जाए तो मैं उसे तुम्हारे चरणों पर लाकर डालूंगी। कुछ वर्षों के पश्चात ही उनकी माता के वक्षस्थल में दाद हो गई। तब उन्होंने पुनः देवी से प्रार्थना की कि यदि मैं रोग मुक्त हो जाऊं तो मैं तुम्हें चांदी के 2 वक्ष चढ़ाऊंगी। पर ये दोनों वचन अधूरे ही रहे। परंतु जब वे मृत्यु शैया पर पड़ी थी तो उन्होंने अपने पुत्र श्यामा को समीप बुलाकर उन दोनों वचनों की स्मृति दिलाई तथा उन्हें पूर्ण करने का आश्वासन पाकर प्राण त्याग दिए। कुछ दिनों के पश्चात वे अपनी ये प्रतिज्ञा भूल गए और इसे भूले पूरे 30 साल गुजर गए। तभी एक प्रसिद्ध ज्योतिषी शिरडी आए और वहां लगभग 1 मास ठहरे। श्रीमान बूटी साहब और अन्य लोगों को बतलाई उनकी सभी भविष्यवाणी प्राय सही निकली, जिनसे सबको पूर्ण संतोष था। श्यामा के लघु भ्राता पापा जी ने भी उनसे कुछ प्रश्न पूछे। तब ज्योतिषी ने उन्हें बताया कि तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता ने अपनी माता को मृत्यु शैया पर जो वचन दिए थे उनके अब तक पूर्ण ना किए जाने के कारण देवी असंतुष्ट होकर उन्हें कष्ट पहुंचा रही हैं। ज्योतिषी की बात सुनकर श्यामा को उन अपूर्ण वचनों की स्मृति हो आई। अब और विलंब करना खतरनाक समझकर उन्होंने सुनार को बुलाकर चांदी के 2 वक्ष शीघ्र तैयार करवाए और उन्हें द्वारका माई में ले जाकर बाबा के समक्ष रख दिया तथा प्रणाम कर उन्हें स्वीकार कर वचन मुक्त करने की प्रार्थना की। श्यामा ने कहा कि मेरे लिए तो सप्तशृंगी देवी आप ही हैं, परंतु बाबा ने सा आग्रह कहा
तुम इन्हें स्वयं ले जाकर देवी के चरणों में अर्पित करो। बाबा की आज्ञा व ऊदी लेकर उन्होंने वणी को प्रस्थान कर दिया। पुजारी का घर पूछते पूछते वे काका जी के पास जा पहुंचे। काका जी इस समय बाबा के दर्शनों को बड़े उत्सुक थे और ठीक ऐसे ही मौके पर श्यामा भी वहां पहुंच गए। वो संयोग भी कैसा विचित्र था। काका जी ने आगंतुक से उनका परिचय प्राप्त कर पूछा कि आप कहां से पधार रहे हैं। जब उन्होंने सुना कि वे शिरडी से आ रहे हैं तो वे एकदम प्रेमोन्मत्त हो श्यामा से लिपट गए और फिर दोनों का श्री साईं लीलाओं पर वार्तालाप आरंभ हो गया। अपने वचन संबंधी कृत्यों को पूर्ण कर वे काका जी के साथ शिरडी लौट आए। काका जी द्वारका माई पहुंचकर बाबा के श्री चरणों से जा लिपटे। उनके नेत्रों से प्रेम अश्रुओं की धारा बहने लगी और उनका चित्त स्थिर हो गया। देवी के दृष्टांत अनुसार जैसे ही उन्होंने बाबा के दर्शन किए, उनके मन की अशांति तुरंत नष्ट हो गई और वे परम शीतलता का अनुभव करने लगे। वे विचार करने लगे कि कैसी अद्भुत शक्ति है कि बिना कोई संभाषण या प्रश्नोत्तर किए अथवा आशीष पाए दर्शन मात्र से ही अपार प्रसन्नता हो रही है। सचमुच में दर्शन का महत्व तो इसे ही कहते हैं। उनके त्रिषित नेत्र श्री साईं चरणों पर अटक गए और वे अपनी जिह्वा से एक शब्द भी न बोल सके। बाबा की अन्य लीलाएं सुनकर उन्हें अपार आनंद हुआ और वे पूर्णतः बाबा के शरणागत हो गए। सब चिंताओं और कष्टों को भूलकर वे परम आनंदित हुए। उन्होंने वहां सुखपूर्वक 12 दिन व्यतीत किए और फिर बाबा की आज्ञा, आशीर्वाद तथा ऊदी लेकर वापस अपने घर को लौट गए। काका श्यामा दो मिले, मिली आराध्य मिला, दोनों इच्छा पूर्ण करी, जीवन को सुख पाए, जीवन को सुख पाए। साई ओम, साई ओम, साई ओम, साई ओम। ओम साई श्री साई जय जय साई, 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 ओम साई श्री साई जय जय साई। इस अध्याय में अब कथा रहाता निवासी खुशाल चंद की। ऐसा कहते हैं कि प्रातः बेला में जो स्वप्न आता है वो बहुधा जागृत अवस्था में सत्य ही निकलता है, परंतु बाबा के संबंध में समय का ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था। ऐसा ही एक उदाहरण प्रस्तुत है। बाबा ने एक दिन तृतीय पहर काका साहब को तांगा लेकर रहाता से खुशाल चंद को लाने के लिए भेजा, क्योंकि खुशाल चंद से उनकी कई दिनों से भेंट ना हुई थी। रहाता पहुंचकर काका साहब ने यह संदेश उन्हें सुना दिया। ये संदेश सुनकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे कि दोपहर को भोजन के उपरांत थोड़ी देर को मुझे झपकी सी आ गई थी। तभी बाबा स्वप्न में आए और मुझे शीघ्र ही शिरडी आने को कहा, परंतु घोड़े का उचित प्रबंध ना हो सकने के कारण मैंने अपने पुत्र को यह सूचना देने के लिए ही उनके पास भेजा था। जब वो गांव की सीमा तक ही पहुंचा था तभी आप सामने से तांगे में आते दिखे। वे दोनों उस तांगे में बैठकर शिरडी पहुंचे तथा बाबा से भेंट कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। बाबा की ये लीला देख खुशाल चंद गदगद हो गए। साई भेद न राखि कछु, काल वर्ग स्थान, लीला भक्तन लाभी प्रद, करी अभिन्नता मान, करी अभिन्नता मान। साई ओम, साई ओम, साई ओम, साई ओम। ओम साई श्री साई जय जय साई, 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 ओम साई श्री साई जय जय साई।
बात मुंबई के रामलाल पंजाबी की। मुंबई के एक पंजाबी ब्राह्मण श्री रामलाल को बाबा ने स्वप्न में एक महंत के वेश में दर्शन देकर शिरडी आने को कहा। उन्हें नाम ग्राम का कुछ भी पता चल न रहा था। उनको श्री दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा तो थी, परंतु पता ठिकाना ज्ञात ना होने के कारण वे बड़े असमंजस में पड़े हुए थे। जो आमंत्रण देता है वही आने का प्रबंध करता है, और अंत में हुआ भी वैसा ही। उसी दिन संध्या समय जब वे सड़क पर टहल रहे थे तो उन्होंने एक दुकान पर बाबा का चित्र टंगा देखा। स्वप्न में उन्हें जिस आकृति वाले महंत के दर्शन हुए थे वे इस चित्र के समक्ष ही थे। पूछताछ करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि यह चित्र शिरडी के श्री साईं समर्थ का है, और तब उन्होंने शीघ्र ही शिरडी को प्रस्थान कर दिया तथा जीवन पर्यंत शिरडी में ही निवास किया। इस प्रकार बाबा ने अपने भक्तों को अपने दर्शन के लिए शिरडी में बुलाया और उनकी लौकिक तथा पारलौकिक समस्त इच्छाएं पूर्ण की। साईं भक्त सुपात्र जो ढूंढ बुलावे पार, मार्ग व्याधा सब हरे, भक्त राख प्रभु आस, भक्त राख प्रभु आस। साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, 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 ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो भी अवश्य पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे साईं ज्ञान गंगा के अगले एपिसोड में एक नए अध्याय के साथ। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, साईं नाम जपते रहिए। बाबा सबका भला करेंगे। ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परे ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।